मैं हूँ अनुश्री और मैं हूँ अनन्या एंड वी आर द मालू सिस्टर्स फ्रॉम अहमदाबाद। और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी मेल इंटीमेट हाइजीन कंपनी नट जॉब। शार्क्स, वी इंडियंस लव क्रिकेट राइट? यहाँ के लड़कों का बॉल टैम्परिंग के साथ कुछ अलग ही नाता है। जस्ट इमेजिन अगर आप गोलगप्पे खाने गए एंड वो गोलगप्पे वाले भैया अलग ही गोलगप्पे में बिजी है। और ये सब का रूट कॉज होता है हीट, स्वेट और डेली ग्राइंड से। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं पाउडर, ढेर सारा पाउडर, इतना सारा पाउडर कि आपका बाथरूम स्केटिंग रिंग बन जाए। और गलती से भी आपने नीचे डिओड्रेंट लगाने की हिम्मत दिखा दी तो भाई साहब आपकी सहायता तो सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर ही कर सकता है। That's true. जो अब तक के सबसे निगलेक्टेड एरिया था, मेल बिलो द वेस्ट हाइजीन cannot be ignored any longer. इसलिए हम लाए आपके लिए एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट केटर टू मेल इंटीमेट हाइजीन। हर सफाई की शुरुआत होती है धुलाई से, तो हमारा प्रोडक्ट है नट वॉश व्हिच इज अ 4-in-1 नट बट बॉडी एंड हेयर वॉश। एक बॉटल में सारी चीजों का सोल्यूशन। लोग आर्मपिट्स में बॉडी ओडर को दूर करने के लिए रोल ऑन और डिओ का इस्तेमाल करते हैं, बट उनके सबसे बदबूदार पार्ट के लिए मार्केट में कुछ भी नहीं है। हम लाए हैं नट फ्रेश, जो कि एक रिवोल्यूशनरी इंटीमेट डिओ है जो कि आपको फ्रेश एंड कूल रखता है। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है। दे फ्री फ्रॉम टैल्क, एल्यूमिनियम एंड पैराबिन। आज हम आपसे 25 lakhs का इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं एट 5% इक्विटी फॉर आवर मेल इंटीमेट हाइजीन कंपनी नट जॉब। Sharks, while formulating this product, we made sure that it is gentle on your gentles. कमाल है। वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you so much. मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप दोनों लड़कियां ही हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे फिगर आउट हुई? तो एक भाई था या बॉयफ्रेंड था? हम दोनों जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो क्योंकि हम लोग लेट तो उठते थे तो हम लोग बाथरूम भी लास्ट यूज करते थे, तो हमारे फादर्स हमसे पहले जाते थे एंड वो लोग जब बाहर आते थे तो जैसे अनुश्री ने आपको बताया स्केटिंग रिंग बन जाता था। Oh my कितनी God. बार हम लोग गिरे हैं। तो सच में? हाँ सच में। Wow. सो मच पाउडर। 1-2 दिन ठीक था, बट देन उसके बाद हमने ये इशू रेज किया उनको कि क्यों इतना ज्यादा पाउडर यूज कर रहे हो। तो उन लोग ने पहले तो बोला तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग लड़कियां हो। बार बार पूछने के बाद उन्हें बताया कि पाउडर समर टाइम पे नीचे बहुत स्वेट होता है, सो टू कीप अस ड्राई थ्रू आउट। तो आपके पापा को पता आप उनको एक्सपोज कर रहे हो टीवी पे? बिल्कुल, उनने हमको पुश किया कि जाओ ये प्रोडक्ट बेचो। अनुश्री और अनन्या, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। एज अ वुमन इन अ कंट्री जहाँ सैनिटरी पैड्स भी मतलब ट्रिपल न्यूज़पेपर और फिर एक काली बैग में डाल के लड़कियाँ जाती है, आप में ये हिम्मत कैसे आई नेशनल टेलीविजन पे इतने डेलिकेट और टैबू टॉपिक के बारे में इतने खुलकर बात करने की? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मम्मियों के साथ ये प्रॉब्लम रही कि वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि यानी ये प्रोडक्ट के साथ तुम दोनों लड़कियां एसोसिएट होगे। शंका ये थी कि जिस तरह का प्रोडक्ट है वो एक टैबू है अपने कम्युनिटी में। सिंस ये एक मैरिजेबल एज में भी है तो मन नहीं पूरी तरह से माना। ये लड़कियां हैं और ये कैसे करेंगी? आइडिया तो अनन्या अनुश्री का था, लेकिन प्रॉब्लम मेरी थी जरूर। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, आई एम श्योर सब मेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमारी ये एंटरप्रेन्योर जर्नी में हमारे फादर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्या लॉन्ड्री का बिजनेस, जो लेडीज लॉन्ड्री का बिजनेस है, वो सबसे ज़्यादा मेल्स ही करते हैं। बिजनेस कोई भी है वो बिजनेस होता है, मतलब उसमें ऐसे नहीं है बिजनेस के ये लड़के लोग ही कर सकते हैं और ये बिजनेस लड़कियां ही करती हैं। शार्क टैंक इंडिया में आने का हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें शार्क टैंक इंडिया के अलावा कोई बेटर मंच नहीं दिख रहा है कि हम इंडियन ऑडियंस को बता पाए कि मेल इंटीमेट हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक तो बात कहता हूँ, 2 बहनें आके यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, बड़ा मजा आ रहा है। हमको यहाँ पर इतना सीखने को मिल रहा है शार्क्स। Correct. हम ये सोच रहे थे हम लोगों को सिखाएंगे, मैं भी, लेकिन I agree. यहाँ पर मदर्स, सन्स, फादर्स, Yes. डॉटर इन लॉ, सिस्टर्स,
तो मतलब भारत सच में बदल रहा है और आपको देख के रियली काफी प्रेरणा मिल रही है। आई एम नॉट किडिंग। I'll tell you one thing, क्योंकि आप इतने इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज करते हो। If you accept my offer, we will have a ball. Thank you for putting the ball in our court. Well said, good retort. आप इतने भावुक क्यों हो गए? It's been a long journey. Yeah, exactly. Yeah. Right, but you are challenging every taboo. You are standing up for what you believe in. Absolutely. आप में You are आत्मविश्वास इतना so है। brave. Thank you. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए, मेरे खुद के हो गए। Yeah. Thank you. जितने भी लड़कियां ये शो देख रही है, उनके लिए सचमुच रोल मॉडल्स हैं आप। Remember that. Thank you so Thank much. you so much. You're too kind. Hi, Sharks. I'm Ariella. And I'm Rebecca. Sharks, have you ever experienced bloating, acidity, gas? Or the infamous belly belly? आप हिंदी में बात करेंगे तुम? जी जरूर। लोग गट हेल्थ यानी पेट की हेल्थ पर अक्सर ध्यान नहीं देते। Well done. बट क्या आपको पता है कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है? ये सब सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरियल इम्बैलेंस के। पर क्या आपको पता है कि ये आप खुद ठीक कर सकते हैं? कैसे? कंबूचा से। हम हैं one of India's first and finest kombucha brands, Atmosphere. हम ग्रीन टी को बैक्टीरिया और यीस्ट के साथ फर्मेंट करके कंबूचा बनाते हैं। हमारे पास कई सारे एक्साइटिंग फ्लेवर्स हैं, जैसे कि एक्सोटिक लाइम, कोलाला, एल्डरफ्लावर और ब्लूबेरी विथ लैवेंडर। ये सब फ्लेवर्स बनने में हम 100% रियल और साबुत इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। और हमारा सप्लाई स्टारबक्स और ब्लू टोकाई के थ्रू पैन इंडिया होता है। हमारा काफी बिजनेस भी अपने वेबसाइट पे होता है। एंड द बेस्ट पार्ट, हमारे फैक्ट्री का वर्कफोर्स 100% वुमेन है। हमारा आस्क है 75 lakhs for 3% equity. Wow. Incredible. Yeah, absolutely. आप सच में हिंदी बोल रही थी? हाँ जी। मैंने ऐसे ही जोक के लिए कह दिया हिंदी में बोलिए, क्योंकि आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि आप हिंदी बोल पाएंगी। नहीं, हमें बिल्कुल समझ सकते हैं। Oh my God. और मुझे पता क्या लगा जब मैं घुसा? मुझे लगा मैं शार्क टैंक यूएस के सेट में कैसे आ गया। ये मतलब कहाँ अमेरिकन एक्सेंट मैंने डिटेक्ट किया थोड़ा। हाँ जी, आप सही है। हमारे फैमिली 1992 में अमेरिका से इंडिया आए हैं। हमारा पापा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर है और वो आईआईटी कानपुर में काम कर रहे थे। तब से हमारे फैमिली को इंडिया और इंडिया की लोग बहुत अच्छा लगा, तो हम इंडिया में सेटल हुआ है। तो आपके पेरेंट्स दोनों अमेरिकन हैं? दोनों अमेरिकन हैं। और आप कितने साल के थे जब आए यहाँ पर? मैं तो 1.5 साल की थी और एरियाला तो पूरा कंबूचा के जैसे मेड इन इंडिया है। बहुत अच्छे, वाह। Amazing thing, आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी हिंदी में you can establish is just great. आपको मास्टरी है लैंग्वेज की। So cute. आपने पढ़ाई कानपुर में की है? हाँ, नहीं, हमने मेरे पापा 2 साल हम कानपुर में रहते थे, फिर 4 साल वो आईआईटी खड़गपुर में काम कर रहे थे और उसके बाद हमने मसूरी शिफ्ट किया था। हमारा पापा फुल टाइम रिसर्च में लगा था। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को जैसे पहाड़ी लाइफस्टाइल अच्छा लगा। और उसके बाद आगे एजुकेशन? इसके बाद हमने बीए किया था यूनाइटेड स्टेट्स में। और उसके बाद? उसके बाद बस जिंदगी की स्कूल। Oh my God.
फिर इंडिया कैसे? इंडिया कैसे? क्योंकि मेरे दिल यहाँ पे है। ओहो इस बिजनेस में कैसा है? इंडिया में आपने जॉब करने की कोशिश नहीं की? मैं आपको कहानी बता देती हूँ। हाँ जी। हम 2 बहन हैं और हमारे दोनों साइड पे एक 2 भाई भी है। हम और हमारे भाई में कोई फर्क नहीं था। जो स्कूल वो जाते थे हम भी जाते थे, यदि वो स्पोर्ट्स खेल रहे थे हम भी खेलते थे। और हमने नोटिस किया था दूसरा फैमिलीज में वैसे नहीं था। और फिर भी हमें पता चला कि जैसे इंडिया में औरतों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मुश्किल है। जब हम दोनों इंडिया को वापस आए थे, हमने इस सोसाइटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन विद अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। जैसे एक बिजनेस एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है जो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट बना के वैल्यू भी बना सकते हैं। 100% फीमेल वर्कफोर्स इन आवर फैक्ट्री। फैक्ट्री कहाँ है ये? दिल्ली में। कितनी औरतें काम करती है वहाँ पर? अभी देयर इज अबाउट 14 women इन द कंपनी। फिर भी अच्छा काम है, वेल डन। पर आपका मेन रीजन यहाँ रहने का ये है कि आपको, जैसे आपने बोला हमें दिल से इंडिया पसंद है, हाँ। या फिर वो जो सोशल कॉज आपने बताया वुमेन एम्पावरमेंट का, वो पूरा करना है, या सही में एक बिजनेस खड़ा करना है? ये एक बिजनेस है और हम यहाँ पे रह रहे क्योंकि हमें यहाँ पे रहना है। जब मैं वापस आई थी, मैंने 4 साल के लिए, हम दोनों कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे। आई वॉज वर्किंग विद फैब इंडिया। मैंने एक लाइन ऑफ कैफे स्टार्ट किया था जिसका नाम है फैब कैफे। आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं ऑर्गेनिक इंडिया के साथ एक वेलनेस सेंटर शुरू करने के लिए वही काम करी थी। तो उस समय से मैं काफ़ी नोटिस करी थी कि जो लोग मेरे पास आ रहे थे उसके पास बहुत सारे गट रिलेटेड इश्यूज रहते थे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे, 56% ऑफ इंडियन फैमिली स्ट्रगल फ्रॉम गट इश्यूज। तो मैं उसको एक प्रोडक्ट देना चाह रही थी जिसमें प्रोबायोटिक्स, लाइव एंड रॉ प्रोबायोटिक्स था, बट मार्केट में कुछ था नहीं। तो पहले मैंने अपना क्लाइंट्स के लिए ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और इसके बाद एटमॉस्फेयर पूरा ऑर्गेनिकली स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ गए? पुण्या, हम शार्क टैंक पे हैं। चल, हमारी पिच का टाइम हो गया। हाय। हेलो। ओह, हाय शार्क्स। शार्क्स, आजकल हर ओकेजन के लिए हमारे को एक लुक चाहिए होती है। चाहे वो एक एयरपोर्ट लुक हो, चाहे वो जिम लुक हो, चाहे वो डेट लुक हो। तो फिर हम सोने की लुक को बोरिंग क्यों रखें? That's where we come in। हम 2 बहनें लाई हैं इंडिया को फैशनेबल बनाने के लिए हमारा ब्रांड मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी। मिडनाइट एंजल्स एक लाउंज वेयर ब्रांड है जहाँ पे हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जो आप घर पे तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर आप बाहर डेट पे जा रहे हो या फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हो, आप वही कपड़े बाहर पहनकर भी जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी शार्क्स, किसी को पता नहीं चलेगा। हमारे बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 1500 रुपए से हुई, सिर्फ नाइट सूट्स के साथ। एंड हमारे डिजाइन लोगों को इतने पसंद आए कि पहले 2 दिन में हमने 80,000 की सेल करी। वाओ। एंड सिंस देन वी हैव नेवर लुक्ड बैक। पहले 2 दिन में? हाँ जी, यस मैम। आज हमारी वेबसाइट पे 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हम लाउंज वेयर से लेके ट्रैवल वेयर की कैटेगरी में फोकस करते हैं। हम अभी तक 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज और 25,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सप्लाई दे चुके हैं। हमारा एक ही सपना है, मिडनाइट एंजल्स को वर्ल्ड का नंबर 1 लाउंजवेयर ब्रांड बनाना, इंडिया से शुरू करके ग्लोबल जाना। और इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। मैं हूँ पुण्या और मैं हूँ परिणा। हमारा आस्क है 75 lakhs for 6% of our equity। So sharks, क्या आप रेडी हो to slay in every look with Midnight Angels by PC? आप सिस्टर्स हो? Yes, real sisters. We have 11 year of age gap. I'm 25 years old. We started when I was 20. I'm 36 at the moment. तो वेलकम टू शार्क टैंक। तो ये तो आपने बहुत ही फन ब्रांड बनाया है। Thank और ये you. 2 दिन में 80,000, ये Yes. चौंकाने वाले नंबर्स जो है उसकी स्टोरी बताइए। थोड़े साल पहले हमारी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही थी।
एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे पैसे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके थे। डैड का बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन जीएसटी की वजह से वी वर ऑलमोस्ट एट नथिंग। हमारे डैड का बिजनेस जो था वो गुवाहाटी की साइड पे है, तो वो गुवाहाटी में थे। आप कहाँ रहते थे वो टाइम? गुड़गांव में। पापा का हमारे को कॉल आया कि बेटा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है, मेरे को नहीं पता मैं वापस भी कैसे आऊंगा। तो मैंने दीदी को बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा दीदी, कल क्या खाएंगे वो भी नहीं पता। तो दीदी ने कहा एक रिस्क लेते हैं, नाइट सूट का एक काम है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक ये ब्रांड का विजन एक हमेशा से था, क्योंकि प्लस साइज नाइट वेयर, प्लस साइज लाउंज वेयर अच्छे डिजाइन के मार्केट में पहले मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत ही बोरिंग टी शर्ट्स और पजामाज मिलते थे। एक ये गैप हमारे को दिख रहा था मार्केट में, तो हम मार्केट गए, 2-3 शॉप स्टडी करी, हमारे को वो क्वालिटी प्रिंट्स वैसे फैब्रिक्स नहीं मिले। लकीली एक दुकान पे, छोटी सी दुकान पे गए, वहाँ पे प्रिंट्स पड़े हुए थे, तो हमने 5-6 प्रिंट्स उठाए। मॉम का एक टेलर था, उसके पास गए, उसको बोला भैया ये वाले सैंपल्स बना दो। दीदी एक फेसबुक ग्रुप की पार्ट थी, फेसबुक के ग्रुप पे उस टाइम लोग पिक्चर्स क्लिक करके अपनी डालते थे और प्रोडक्ट सेल करते थे, तो दे वर मोस्टली रीसेलर्स। किस चीज का ग्रुप था? फैशन का? फैशन ग्रुप, सो इट वाज कॉल्ड शॉपवर्दी। जैसे ही घर पे सैंपल्स आए, अगले दिन मैंने फोटो क्लिक करी, दीदी को बोला कि आप पोस्ट कर दो। यू विल नॉट इमेजिन, जब हमने वो पोस्ट करा, वी हैड 700 इंक्वायरीज। कितने का है, व्हाट इज द साइज चार्ट, वी वांट टू बाय, आप प्लीज हमें डीएम करो। हम बैठे दोनों सोफे पे, टक 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 शुरू करा। हमारे पेटीएम की उसकी कुछ तब 20,000 की लिमिट थी, केवाईसी से पहले कुछ था, तो एक एक करके पहले मेरा पेटीएम भरा, फिर दीदी का, फिर मम्मा का, फिर पापा का भी भरवाया। तो पापा का ना दीदी को कॉल आया, यार कोई प्रैंक कर रहा है क्या, ये मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरा पेटीएम में ट्रिंग 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 हो रहा है, और ये एडवांस में लोग भर रहे हैं। एडवांस, एवरीथिंग एडवांस, सारा प्रीपेड था ये। पापा हमने ना नाइट वेयर का बिजनेस शुरू करा है, ये वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। पापा अब हम बच जाएंगे, अब आप टेंशन मत लो, वी हैव टेकन द चार्ज। वाह। From there and now there's no looking back for our brand. कौन से साल की बात? 2007 एंडिंग। पापा भी इसी बिजनेस में? वो प्रोडक्शन हेड करते हैं, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। किस चीज का बिजनेस था उनका? बाथरूम फिटिंग्स का सर। तो उनका बाथरूम फिटिंग का भी साइड अब चल रहा है, हमने दोबारा री इन्वेस्ट करा उनके बिजनेस में। आपने इन्वेस्ट किया है? हाँ जी, वाह यार, हमने पैसे दिया, लाइक पापा दोबारा काम शुरू करो। दिल से सलाम, बहुत अच्छा। थैंक यू। आई हैव 2 daughters, उनके बीच में भी 8.5 साल का फर्क है। सर ये जो गैप है ना, एज गैप, ये बहुत हेल्प करता है। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। मेरे को तो उल्टा लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। आप शायद सबकी माँ हो। तो सीईओ आप ही हैं? ये कोई क्वेश्चन है? इतना बड़ा टी शर्ट पे लिख के आ गए। और बातों से